हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 10। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड। आकाश लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 20,000 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड है। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड। जनरल रिजर्व है। स्टेटमेंट ऑफ PL। ट्रेड पेबल्स है। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, उसमें टेंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैलेंस शीट के नीचे द फॉलोइंग रिजोल्यूशंस फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वेर पास्ड एंड द प्लानिंग वाज डूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। कंपनी के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये सारा रिजोल्यूशंस पास हुआ है और कोर्ट से अप्रूवल भी मिला है। क्या क्या है? ए में 5% preference shares of ₹10 each to be reduced to 6% preference shares of ₹6 each fully paid up। जो 5% preference share of ₹10 each है वो 6% preference shares of ₹6 each में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री, %5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 each अकाउंट डेबिट to 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹6 each to रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यह अमाउंट कैसे लिखेंगे? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 इज 2 लाख यहाँ डेबिट में। न्यू वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ₹6, तो 20,000 शेयर्स इंटू ₹6 1,20,000। पहले फेस वैल्यू 13, अब हो गया 6, रिड्यूस्ड कितना हुआ 4, तो 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 80,000 रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र होगा। दूसरा नंबर 2, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each टू बी रिड्यूस्ड to ₹50 each फुल्ली पेड। इक्विटी शेयर, इसका फेस वैल्यू पहले 100 था, अब रिड्यूस्ड to ₹50 घट करके ₹50 हो गया। तो पहले था 100, अब हो गया घट करके 50, तो रिड्यूस्ड कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, घटा कितना ₹50 पर शेयर। एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 each अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹50 each टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा? 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 इज 2 लाख, 2 लाख रुपया। वैल्यू हो गया 50, 2,000 शेयर्स इंटू ₹50 1 लाख, 1 लाख रुपया। रिड्यूस्ड कितना हुआ ₹50 पर शेयर, तो रिकंस्ट्रक्शन में 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 1 लाख, 1 लाख रुपया रिकंस्ट्रक्शन में। तीसरा थर्ड एंट्री लिखा है क्रिएटर्स टू गिव अप देयर क्लेम फॉर ₹4,000। क्रिएटर्स ने अपना 4,000 तक का क्लेम को गिव अप कर दिया, मीन्स छोड़ दिया। तो व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अमाउंट 4,000, 4,000। डी नंबर पॉइंट, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली। गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर देना है। एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न ऑफ बाई ₹38,000। प्लांट एंड मशीनरी को 38,000 से रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, when intangible assets written off entry reconstruction account debit
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट इसका 50,000, 50,000। प्लांट एंड मशीनरी को भी रिटर्न ऑफ करना है, तो वेन एसेट्स रिटर्न ऑफ एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट 38,000 रिटर्न ऑफ करना है प्लांट एंड मशीनरी को, और ये 88,000। यहाँ पर पीएल को भी रिटर्न ऑफ करना है। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है और यदि रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस केस में यदि कोई लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कोई प्रॉफिट का पार्ट है तो उस प्रॉफिट का पार्ट को भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको भी रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसको भी रिटर्न ऑफ करेंगे। तो एंट्री when a statement of PL and general reserve account is transferred to reconstruction account, entry a statement of PL account debit, a statement of PL account debit, general reserve account debit, to reconstruction account, to reconstruction account, amount statement of PL 2000, जनरल रिजर्व 8000 ऐड करके 10,000। अब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट एंट्री 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रिएटेड बाय 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹80,000। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to equity share capital to reconstruction account created by equity share capital ₹1 lakh। creditors account debit to reconstruction, creditors account debit to reconstruction, the reconstruction account created by creditors 4,000। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 50,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 38,000। reconstruction account created by a statement of PL 2000 by general reserve 8,000 हम लोग ऐड करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है 194 और यहाँ डिफरेंस है 1,06,000। ये प्रॉफिट इस तरह का इनकम कभी कभी होता है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम है। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट इसलिए प्रॉफिट। तो एंट्री क्या आएगा इसका, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग हुआ है, मीन्स एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट किए होंगे
तो क्रिएट किसको किए होंगे, कैपिटल लेजर को, तो एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अमाउंट 1,06,000, 1,06,000। अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। हेडिंग होगा बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। यदि किसी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस केस में ये कोर्ट का ऑर्डर है कि उसके नेम के बाद हेडिंग में एंड रिड्यूस्ड ये वर्ड जरूर ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल 20,000, 6% प्रीफरेंस शेयर्स। जो न्यू वैल्यू है वो लिखेंगे एट द रेट ऑफ ₹6 ईच, 1,20,000, 1,20,000, 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। जो न्यू वैल्यू है वो लिखेंगे 1,01,00,000 रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिटर्न ऑफ हो गया तो वो नहीं आएगा। ये जो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, एंट्री पास हुआ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कैपिटल रिजर्व 1,06,000, 1,06,000। करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स था 30,000। इसमें से 4/3 का एक क्रेडिटर्स उसने अपना क्लेम को छोड़ दिया तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स 26,000। लायबिलिटी साइड कंप्लीट ऐड करेंगे 3,52,000, 3,52,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट्स में आएगा इसका वैल्यू था 1,90,000, लेकिन इसका वैल्यू 38,000 रिड्यूस्ड हो गया तो लेस कर देंगे 1,52,000 लेस करके। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल तो वो रिटर्न ऑफ हो गया, न्यू बैलेंस शीट में नहीं होगा। फिर करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज नो चेंज, पूरा सेम अमाउंट आ जाएगा 50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स इसमें भी नो चेंज 60,000 फुल अमाउंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसमें भी नो चेंज फुल अमाउंट आएगा 90,000 और ऐड करके 3,52,000। Okay, thank you. Question complete.